वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने ऑपरेटर्स के जितने पार्ट्स थे 5 या 7 पार्ट्स थे टोटली, उसके अंदर में हमने सेपरेट सेपरेट चीज़ें कवर की थी। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑल दिस थिंग वी कवर्ड प्रीवियस वीडियो। ठीक है। सो जो आप लोग ने अगर पहले वाले वीडियोस अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखना स्टार्ट करो, तभी आपको आगे वाली चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस है वो आपके मिस ना हो। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि कैसा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कौन से टाइप्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं, कब क्या कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ों के बारे में इस वाले वीडियो के अंदर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले अभी हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, क्या काम कर रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। इसको ले लेते हैं पेंसिल, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं और ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इन द सेंस क्या, अभी इससे पहले अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ, इससे नोटिस किया हो आप लोगों ने, पिछले बार हमने एक प्रोग्राम किया था एडिशन ऑफ 2 नंबर का। ठीक है ना। उसके अंदर समझो ऐसे लाइन ऑफ कोड थे, 4-5 लाइन थे। समझो ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, ये मेरी तीसरी लाइन है, ये मेरी चौथी लाइन है। ठीक है। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट अगर होंगे तो सोर्स कोड बन जाता है। कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड, इतना अपने को पता है। और ईच लाइन ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। सो जैसे कि समझो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है। तो इस लाइन में कोई भी टाइप की कंडीशन नहीं है। कंडीशन इन द सेंस क्या, पर्टिकुलर उसको बताना, पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बताना कि अगर अगर जब ये वर्ड आता है, ठीक है ना, अगर पर्टिकुलर कंडीशन डालने के बाद अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो ही वो क्या करे, आगे बढ़े, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप हो जाए। जैसे कि अभी हमारे हमारे जैसे कि घर में भी होता है, जैसे कि जैसे हमारा छोटा भाई है, ठीक है ना, तो छोटा भाई कभी कभी करता है ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे गेम आप ला के नहीं दोगे। उसकी कंडीशंस होती है, राइट, कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब आप मुझे गेम ला के दोगे। राइट। मतलब ऐसा नहीं डेडली खाना खाना रेगुलरली, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, बट उसने भी कंडीशन क्या रखी है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे गेम नहीं मिलेगी। कंडीशन है यहाँ पे, बस वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। हर एक स्टेटमेंट में जब हम कोई कंडीशंस देते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही वो आगे जाएगी, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। कंडीशन देना, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंडीशन देना, चाहे फिर वो कंडीशन 1 हो सकती है, चाहे फिर वो 2 हो सकती है, चाहे वो 3 होती है, डिपेंड्स ऑन आपका क्वेश्चन क्या है, आपको करना क्या है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। कंडीशन मतलब क्या कि स्टेटमेंट को का जो फ्लो है, स्टेटमेंट का जो फ्लो चल रहा है, जैसे मैंने बोला हमारे घर में छोटा भाई है, जब वो रेगुलर आ रहा है स्कूल से, खाना खा रहा है, उसका रेगुलर है, रेगुलर चीज़ है वो। बट जब वो कंडीशन लगाता है तो उसका फ्लो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फ्लो चेंज होता है ना, जब तक मुझे गेम नहीं मिलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसका जो भी शेड्यूल है वो चेंज हो गया, उसका फ्लो चेंज हो गया। वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर में जब हम कभी फ्लो देते हैं या कभी हम लोग कंडीशन देते हैं तो उसका फ्लो चेंज हो जाता है। फ्लो फिर डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड हो रही है तो ही वो रेगुलर काम करेगा, अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो एबनॉर्मली काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो कंडीशन द कुछ नहीं है, कंडीशन इज द अलाउ अ प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन सर्टन कंडीशन। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशंस के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप होता है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला टाइप होता है इफ स्टेटमेंट।
ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में इफ स्टेटमेंट के बारे में ही पहले जानेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें जमलिंग करनी है हमें, नहीं, हम लोग सेपरेट सेपरेट टॉपिक अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वीडियोस की लेंथ भी कम रहेगी, आपको टाइम भी रहेगा देखने के लिए और आप चीज़ों का अच्छे समझ भी पाओगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या काम करता है? इफ स्टेटमेंट इन द सेंस कि लाइक कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, समझो कोई सिंगल लाइन है, समझो मैंने यहाँ पे कोई सिंगल लाइन लिखी है, ऐसा समझ लो कि सपोज दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, टेस्ट करता है कंडीशन को, मतलब इसमें क्या कर देगा, वो कंडीशंस अप्लाई कर देगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मेरी ट्रू है तो ही वो अंदर जाएगा, अदरवाइज वो यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट क्या करता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, कंडीशन चेक करने के लिए। अगर आपकी कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा इनसाइड दी इफ स्टेटमेंट। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक ऑफ कोड, ये जितना भी आपने कोड लिखा होगा इसके बाद वो कोई भी प्रिंट नहीं करेगा, इसका बाद का जो भी पार्ट होगा वो प्रिंट नहीं करेगा। कब नहीं प्रिंट करेगा, जब कंडीशन फॉल्स रही। बट अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आपको ये पार करने के बाद फिर इसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट जो है इफ कंडीशन की, इफ कंडीशन इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कि समझो सिंटैक्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले ये इफ वाला कीवर्ड यूज करना है और इसके अंदर में लेनी है कंडीशंस, और यहाँ पे हमेशा कोलन देना है। कॉलम के बाद हमेशा स्टार्ट करना है 4 स्पेस से, 1 2 3 4 4 स्पेस देने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा। पे मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस। ठीक है, कोड ब्लॉक्स मतलब इसके अंदर भी आपने कोई तो भी कोड लिखा होगा, जो भी अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूशन होगा, और अगर ये वाला पार्ट आपका स्टॉप हो जाता है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो ये स्किप हो जाएगा। ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है। बट ये सिंटेक्स जितना अच्छे से ध्यान रखोगे उतनी चीज़ें आपकी अच्छे से होगी। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि जो भी पर्टिकुलर नंबर है, अब जैसे कि 10 नंबर है, ये 10 नंबर मैंने लिया, ठीक है, क्या ये 10 नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे जानना है। बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव। बट फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे हम लोग देखेंगे कि मतलब ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं, सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है। समझो एक लाइन है, ये स्टार्ट है, इसका सेंटर है 0, यहाँ के जितने भी है 1 2 ऐसे ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 0 से जो भी ग्रेटर है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, इन द सेंस जो भी 0 से लेस देन है दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अभी हमें ये तो पता चल गया कि नेगेटिव नंबर क्या होता है और पॉजिटिव नंबर क्या होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव, टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम उनमें पहले ये जाने कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड क्या करना है, नंबर लेना है हमें। उसके लिए नंबर हम डायरेक्टली ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, राइट। इसमें अभी हम लोग को फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने पहले फाइंड किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, हमारे पहले ये चीज़ हो गया, ये पहला हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, नंबर लेना है हमें। नंबर समझो मैंने लिया यहाँ पे 10, और उसके लिए मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकती हूँ क्या, नहीं। हम लोगों ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो। ठीक है, वेरिएबल, तो उसके लिए समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 10 लिया। अभी सेकेंड कंडीशन मेरे को क्या करनी है, मुझे अभी डालनी है कंडीशन कि अभी पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता चल गया, तो मैं कंडीशन क्या डालूंगी, अगर मेरा पर्टिकुलर डिजिट ग्रेटर देन 0 है तो ही आप अंदर आओ इफ ब्लॉक के और प्रिंट करो नंबर इज पॉजिटिव, दैट्स इट, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें चेक क्या करने का था, नंबर पॉजिटिव है, ये सिर्फ चेक करना है हमें।
चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने एल्गोरिदम बनाया। फर्स्ट स्टेप पहले चेक किया कि नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में यही चीज़ दिया रहती है, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, फैक्टोरियल निकालो, एलिजिबिलिटी चेक करो। बट वो एलिजिबिलिटी क्या है पहले वो जानना ज़रूरी है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो कुछ भी सॉल्विंग नहीं होगा। पहले जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको इनपुट क्या डालना है और आउटपुट आपको क्या निकालना है, वो दोनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग को पहले पता चलेगा कि हमको पहले फाइंड आउट क्या करना है, हमको इनपुट क्या चाहिए, हमको कंडीशंस कौन सी डालनी है, फिर हमें प्रिंट क्या करना है, उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी यही क्वेश्चन है ना, हम लोग आईडीएल पे करके देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 10 इफ a is greater than 0, print number is पॉजिटिव। सिंपल वे, इसको रन करना है। नंबर इज पॉजिटिव, टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे माइनस दिया रहता ना तो ये मुझे क्या बोल, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तक क्या किया है, सिर्फ कंडीशन डाली है। एक ही कंडीशन क्या डाली है मैंने, कि अगर अगर मेरा नंबर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव ही प्रिंट करना है। बट अभी जिस हिसाब से हम लोग ने नंबर सिस्टम देखा था, अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 0 से अगर कम है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग ने कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर वाली ही कंडीशन दी है। तो वो वाला, ये वाला जो पार्ट है, मतलब कंडीशन मेरी क्या है अभी, फॉल्स है। फॉल्स है कंडीशन, मतलब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ना वो स्किप कर देगा। स्किप करेगा इन द सेंस कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सी, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। बस यही अपने को देखना है। ठीक है, समझ में आया। इफ कंडीशन बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको सिंटैक्स के साथ एग्जांपल करोगे वो अब चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर होती जाएगी। बस जानना ज़रूरी है कि इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करना है। जब आपको अगर एक नॉर्मल इफ कंडीशन यूज़ करनी है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो उस टाइम पे आपको कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, इफ स्टेटमेंट यूज़ कर लो। ठीक है, अभी समझो, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। समझो मुझे क्या करना है, एज समझो मैंने दी है 20। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये 20 एज क्या ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ये मुझे चेक करना है। तो क्या मुझे समझ में आ गया, अभी जितने अब एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर पर्टिकुलर इंसान की एज अगर 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है, तो वो एज अ एडल्ट बोला जाता है और वो वोटिंग के लिए भी एलिजिबल होता है। ये हमें एज ए गवर्नमेंट चीज़ें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, समझो मैंने यहाँ पे समझो ए इज इक्वल टू 20 यूज़ किया है, पहली मेरी स्टेप। कंडीशन मुझे क्या देनी है, अगर मेरा जो भी ए है, ए मतलब मैंने एज लिया है, अगर मेरा एज, ठीक है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 अगर है। अभी अगर आपको ध्यान दिया हो, यहाँ पे मैंने दो ऑन ऑपरेटर यूज़ किए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट ना, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर में सीखा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं ना, अभी आपको वो काम आने वाली है। तो इसलिए पहले पहले जो वीडियोस है वो देखो, तभी जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है, एक तो ये तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, नहीं तो एक तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है ना, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज दोनों अगर कंडीशन, दोनों अगर ऑपरेटर आपके फॉल्स में ही आ रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट होगा ये स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगी फिर मैं, प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यू आर एलिजिबल टू वोट। सिंपल, ठीक है ना। अब यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको हम लोग करते थे कमेंट, ए इज इक्वल टू मैंने दिया था 20। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, प्रिंट यू आर
इज इक्वल टू वोट, ठीक है। सी यू एलिजिबल टू वोट, क्योंकि ऑब्वियसली 18 से बड़ा है 20, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन 10 दी होगी तो क्या होता, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो स्किप कर देगा वो पार्ट को, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक स्क्रीन। सी अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। सो आज हम लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। लाइक अभी जैसे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा है, अगला जो स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा इफ इस स्टेटमेंट, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को चैनल सब्सक्राइब अगर आप लोग ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी अपकमिंग जो वीडियो रहेंगे वो सब आपके पीछे की चीज़ें से ही डिपेंड्स है। और अगर आपके वीडियो अगर आप लोग आगे के मिस करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अभी पाइथन का मॉड्यूल खत्म होने के बाद हम लोग पावर बीआई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर आप लोग कंटिन्यूटी रखो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक भी करो, शेयर करो, ठीक है। और कमेंट करो, कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट आप नहीं करते हो तो कमेंट करो, समझ में आता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।